राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, आज के सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हमारे पास सबसे कीमती चीज है समय की पूंजी। समय की जो पूंजी है ये नपा तुला मिला है। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जितने साल तक जीते रहें, गिनती के श्वास मिले हैं। किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़, और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। धन से भी कीमती चीज है समय। समय लगा करके हम धन तो कमा सकते हैं, परंतु धन लगा करके समय को नहीं प्राप्त कर सकते। किसी का अंतिम समय आ जाए और वो कहे कि भाई हमने अपने जीवन में 60 लाख रुपए कमाए हैं, 60 लाख रुपए ले लो और 60 वर्ष का उम्र और मिल जाए। चलो 60 वर्ष का उम्र नहीं मिले तो 60 महीने का मिल जाए, 60 महीने का नहीं मिले तो 60 दिन का मिल जाए, और 60 दिन का नहीं मिले तो 60 घंटे का मिल जाए, और 60 घंटे का नहीं मिले तो 60 मिनट का मिल जाए। चलो 60 मिनट अगर नहीं मिले तो 1 मिनट का समय मिल जाए, तो पूरा जितना जीवन में धन कमाए हैं उसको दे करके 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। और वो समय हम लोग फालतू बर्बाद करते हैं, गपशप में, अखबार पढ़ने में, टेलीविजन देखने में, मोबाइल देखने में। तो स्वामी महाराज ने कहा कि बड़ी हानि की बात है। अंतिम समय आ जाएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। जैसे कंजूस व्यक्ति रुपए को सोच सोच के खर्च करता है, ऐसे जो साधक हैं, भगवान की प्राप्ति का जिनका उद्देश्य बना है, उनको 1-1 मिनट बहुत सोच करके खर्च करना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय मिला हुआ है। अब उसमें हम चाहे सदुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें। कलकत्ता में एक लाला बाबू हुए तो अपने दुकान पर बैठे थे, कोई दही बेचने वाली आई, कोई बूढ़ी माई आई दही लेकर के। तो लाला बाबू ने कहा कि हमारे को दही दे दे, और अभी तू दही बेच करके आओ, वापसी में जाते समय हमारे से पैसे ले जाना। 1 घंटे के बाद वो माई आई, बोले बाबूजी पैसे दे दो। अब वो तो ग्राहकों में लीन थे, उन्होंने कहा जा आधे घंटे के बाद आ जाना। फिर दोबारा आई, बाबूजी अब समय होने वाला है, आप दे दो। तो उन्होंने कहा ठहर जा, अभी ग्राहक है। तो बूढ़ी माई अपने बंगला भाषा में बोली
कि बाबूजी आर बेला ना, अब समय नहीं रहा, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। नदी पार करके मैं जाती हूँ घर पर, अब मेरे पास समय नहीं है। तो लाला बाबू को झटका लगा कि वो हो, वृद्धावस्था शरीर में आ गया, अब मेरा भी जाने का समय आ गया, अब समय नहीं रहा। और वृंदावन आए, सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में मंदिर बनाया और भजन में लग गए। तो समय बहुत ही अनमोल है, एक एक सेकंड को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। समय तो खर्च हो ही रहा है, चाहे सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, दूसरों की सेवा करे, भगवान को याद करे, ये दो काम करने के लिए मनुष्य ही मिला है। संतों ने कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तो मौत को नहीं भूलना चाहिए और दूसरे भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हम दो को भूल जाते हैं तो गफलत करते हैं, प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं। जैसे किसी को फांसी की सजा मिल जाती है कि एक हफ्ते बाद हमारी फांसी होने वाली है, तो उसको खाना पीना, पहनना, सोना अच्छा नहीं लगता। ऐसे नारायण हरि भजन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात। जब भगवान में मन लगेगा तो पांच चीजें नहीं सुहाएगी, विषय भोग खारा लगेगा। ठीक है, नींद 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, परंतु ऐसा नहीं कि आज रविवार है, दुकान पर नहीं जाना है, वो 8 बजे 9 बजे तक सोता ही रहे। तो नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी। हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं। और बहुबात का मतलब गपशप में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा। बहुत ही कीमती समय। और आजकल तो सबको जल्दी है, गाड़ी कितनी स्पीड में चलाते हैं। मान लो कि अपना ड्राइवर सावधान है और अगले ड्राइवर को नींद आ गई तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट के समय को, समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार एक वीडियो किसी ने दिखाया, हरियाणा फतेहाबाद में एक होटल के मालिक बढ़िया वीआईपी कुर्सी बैठ करके रुपए का लेन देन कर रहे थे। और एकाएक उनका हार्ट अटैक हो गया। अब ग्राहक तो रुपया दे रहा है और हाथ बढ़ाए रुपया ले नहीं पाए। अब विचार करो कि मन में उनके रहा होगा, इससे बड़ा प्लाट लेंगे, इससे बड़ा होटल बनाएंगे। पता नहीं कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं रही होगी, परंतु एक सेकंड में जयराम जी की। तो ये जो समय बचा है, बिजली के झपाके मोती पोले तो पोले।
जब तक श्वास चल रहा है, आंखें टिमटिमा रही है, तो अभी मौका हमारे को मिला हुआ है। भगवान को याद करे, सबकी सेवा करे और सब रूपों में भगवान को ही देखे। भगवान को देख करके भगवते नमः कहे। भगवान ने जो हम लोगों को मनुष्य से भेजा है, तो रुपया इकट्ठा करना, मान बढ़ाई प्राप्त करना, विवाह शादी करना, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। अब चाहे गृहस्थ आश्रम में रह करके करे, चाहे साधु वेश में रह के करे, उद्देश्य सबका एक ही है, भगवान की प्राप्ति करना। हमारे साथ में एक मोहन बाबा रहा करते थे, तो नागौर में सत्संग करा रहे थे, बूढ़े संत थे। तो हार्ट का दौरा आया, तो लोग हॉस्पिटल में ले गए। एक हफ्ते के बाद फिर दौरा आया, तो जयपुर ले गए। तो उन्होंने फोन से बात करना चाहा, साथ वालों ने नंबर मिला के दे दिया, बोल नहीं पाए। इशारा किए कि कलम लाओ, हाथ में कलम ले लिए, लिख नहीं पाए। हमारी आपकी सबकी यही दशा होने वाली है। एक समय ऐसा आएगा कि बोलना चाहेंगे, बोल नहीं पाएंगे, लिखना चाहेंगे, लिख नहीं पाएंगे। अभी तो भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिला है कि लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। इसलिए इसको हम महत्व तो नहीं दे रहे हैं, परंतु अंतिम समय आने पर 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। तो संतों ने कहा कि अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, सबकी सेवा ही करनी है। कोई हमारे को दुख देता है, उसका भी अहित नहीं सोचना है, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। और जिनकी जैसी भावना तैसो ही फल। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो हम किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसका घाटा पहुंचाएंगे, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो आज महाराज जी ने याद दिलाई कि असली पूंजी धन नहीं है, असली पूंजी है हमारा समय। बोलो गिरधर गोपाल की। यही 5 परिक्रमा कर लो, बात फ्री कर लो। अभी चलने दो इसको, भजन बोल लेता हूँ। यही 5 परिक्रमा अपने कर लेते हैं। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः, बोलो भगवते। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः।
देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। सब कुछ भगवान बने भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फल मिले भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः।